सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का मराठी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 संतवाणी। उसमें 2 भाग है, तो आज हम अ देखेंगे, अंकिला मी दास तुझा। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? संत नामदेव वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी। वारकरी संप्रदाय का मतलब होता है कि एक ऐसा समाज है जहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ विट्ठल की भक्ति करते हैं। उस समाज को वारकरी संप्रदाय कहते हैं। तो यहाँ है वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी। तो ये जो संत नामदेव जी है वो वारकरी संप्रदाय के एक महान कवि, थोर यानी महान कवि है। संत नामदेवची अभंग रचना अतिशय उत्कर्ष असून त्याच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरल साधी आहे। तो ये जो संत नामदेव है उनकी जो अभंग है, अभंग यानी संतवाणी होती है। संतवाणी का मतलब होता है कि जो संत लोग बोलते हैं वो सब विट्ठल के बारे में बोलते हैं ना, तो वो संतवाणी, तो वो एक तरह से अभंग ही है। तो उनके जो अभंग है वो अतिशय उत्कर्ष यानी उत्साही होते हैं। और क्या है, त्याची अभंगाची भाषा सुबोध सरल आणि साधी, यानी ये समझने में एकदम आसान रहती है और एकदम सादी रहती है। ठीक है। त्यानी हिंदीत ही रचना केली आहे। उन्होंने न सिर्फ मराठी में लिखा है बल्कि हिंदी में भी इनके ये संतवाणी फेमस है। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली, यानी वो पंजाब भी गए हैं और वहाँ पे उन्होंने भागवत एक धर्म है वहाँ पे पताका यानी उनका भी झंडा फहराया है। यानी ये भागवत धर्म का उन्होंने वहाँ जाकर खूब प्रचार किया है। सिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांनी 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नेवजी की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध आहे। अभी जो सिख होते हैं ना, सिख का एक पवित्र ग्रंथ होता है, वो उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। इस ग्रंथ के अंदर भी संत नामदेव जी ने 61 यानी 61 कवने, यानी यही अभंग जो स्तुति होती है वो उसके अंदर, उस पवित्र ग्रंथ के अंदर है। यानी गुरु ग्रंथ साहिब ये जो ग्रंथ है उसके अंदर उन्होंने 61 कवने उनकी दर्ज है। और क्या नाम है उसका? भक्त नामदेवची मुखबानी यानी वही संतवाणी, वो उसका हिंदी में मतलब है। तो गुरु ग्रंथ साहिब ये जो ग्रंथ है उसके अंदर भी इनके 61 कवने हैं। अभी ये चैप्टर किस विषय पर है? प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवानी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। अभी ये जो नीचे जो अभंग दिया गया है उसके अंदर जो संत नामदेव है उन्होंने विविध बोलेगा तो डिफरेंट दृष्टांतून यानी उदाहरण देकर, उन्होंने अलग अलग उदाहरण देकर क्या बताया है? परमेश्वरची कृपेची याचना केली आहे। यानी उन्होंने अलग अलग उदाहरण देकर रिक्वेस्ट किया है परमेश्वर से कि वो उस पर कृपा करे। समझ में आया? अभी हम अभंग शुरू करते हैं। पहले हम 4 लाइन पढ़ के उसका मतलब देख लेते हैं। अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कणवालू, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। अभी अग्नि माझी यानी आँख के अंदर, पड़े यानी होना, बाड़ू यानी बच्चा। जिस तरह आँख के अंदर एक बच्चा गिर जाता है या पड़ जाता है, माता यानी माँ, धावे यानी भागना, और कनवाड़ू यानी दयालु। अभी इसका मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन का, अग्नि माझी पड़े बालू,
जिस तरह आँख के अंदर एक बच्चा गिर जाता है या पड़ जाता है, जब उसकी माँ देखती है कि उसका बच्चा आँख के यहाँ है, तो उसकी जो माँ है वो कर्णवालू, जो दयालु उसकी माँ, कर्णवालू का मतलब होता है दयालु, कर्णवालू जो उसकी माँ है, उसकी माँ उसकी तरफ उसे बचाने के लिए दौड़ती है। समझे? यानी जब एक माँ देखती है कि उसका बच्चा आग में गिर गया है या आग के इधर है, तो उसे बचाने के लिए उसकी माँ जो बहुत दयालु है उसकी तरफ दौड़ती जाती है। तो ये उदाहरण संत नामदेव दे रहे हैं कि जिस तरह माँ का अपने बेटे के ऊपर प्रेम होता है, जिसकी मदद के लिए वो भागी भागी जाती है, उसी तरह वही लिखा है, तैसा धावे, उसी तरह भागते हुए, माझिया यानी मेरे, काजा यानी काम, उसी तरह मेरे काम यानी जो मेरे काम में जो कठिनाइयाँ आ रही है, जो संत नामदेव जी है, उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही है, तो उसके लिए भी जिस तरह उसकी माँ अपने बच्चे के लिए दौड़ते हुए आती है, वैसे वो विट्ठल को कह रहे हैं कि तू भी मेरे काम में जो कठिनाइयाँ आ रही है उसके लिए दौड़ के आ जा। क्यों? नीचे उसका रीज़न दिया है, अंकिला मी दास तुझा। अंकिला का मतलब होता है शरण में आया हुआ, यानी क्योंकि मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, मैं आपका एक सेवक बन गया हूँ, दास हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, इसलिए आप मेरी मदद के लिए, मैंने आपको पूरी तरह से आपका सेवक बन गया हूँ, तो आप मेरी मदद के लिए आइए। तो अभी इसका पूरा मतलब क्या है? अग्नि माझी पड़े बाड़ू, माता धावे कर्णवालू। जिस तरह एक माँ जब देखती है कि उसका बच्चा आग में गिर गया है या देख रही है कि जाने वाला है, तो कैसे उसकी माँ उसे बचाने के लिए दौड़ती है, कर्णवालू यानी उसकी दयालु माँ उसको दौड़ती है, उसी तरह तैसा धावे माझे काजा, यानी उसी तरह वो विट्ठल भगवान से वो कह रहे हैं कि आप भी मेरे राहों में जो कठिनाइयाँ आ रही है उससे बचाने के लिए आप भी उसी तरह मेरे पास आ जाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपका एक दास बन गया हूँ। ठीक है? सवेची झेपावे पच्छिणी, पीली पडताची झरणी, भुकेले वस्त्रावे, धेनु हुंबरत धावे। अभी सेवेची का मतलब होता है पड़क से, यानी तुरंत, झेपावे यानी छलांग मारना, पच्छिड़ी यानी वो मादा पक्षी होती है ना वो, पीली यानी चूजे होते हैं ना, पक्षी के जो बच्चे होते हैं वो, पड़ताची यानी गिरना, और धरणी का मतलब होता है धरती। अभी फर्स्ट लाइन का मतलब, सेवेची झेपावे पच्छिणी, जो पक्षी है वो तुरंत छलांग मारते हैं। कब? जब उसके बच्चे, पीली यानी बच्चे, जब धरती पर गिरने वाले होते हैं, तो जो उसकी जो माँ है यानी उसकी पक्षिणी, वो तुरंत छलांग मारती है यानी झेप लेती है। तो ये अलग अलग उदाहरण देख के नामदेव हमको बता रहे हैं कि जैसे ये लोग अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, चिंतित है, उनकी कठिनाइयाँ दूर करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए जिस तरह वो काम कर रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, उसी तरह वो विट्ठल भगवान को बोल रहे हैं कि वो भी उनकी तरफ उस तरह आ जाए। ये अलग अलग उदाहरण देख के नामदेव बता रहे हैं। तो अभी नीचे भी एक उदाहरण है, भूकेली वस्त्रावे। भूकेली यानी जिसे बहुत भूख लगी है, यानी भूखा। वस्त्रों का मतलब होता है गाय के बच्चे, वस्त्रावे यानी गाय के बच्चों की आवाज़।
धेनु यानी गाय। हुम्रत, हुम्रत का मतलब ही होता है आवाज़ करना ही होता है, जो गाय आवाज़ करती है उसको हुम्रत बोलते हैं। धावे यानी भागना। तो अब इसका मतलब क्या है, जिस तरह जो गाय के बच्चे होते हैं वो भूख के मारे आवाज़ करते हैं, जब उनको बहुत भूख लगती है तो वो आवाज़ करते हैं ना कि उनको भूख लगी है, तो धेनु हुम्रत धावे। धेनु यानी गाय, यानी उनकी जो माँ है वो तुरंत उसके पास दौड़ती हुई चली जाती है। क्यों? दूध पिलाने के लिए, क्योंकि उनको भूख लगी है ना, तो उनकी भूख को शांत करने के लिए वो उनकी तरफ भागती है। तो ये भी उदाहरण देके संत नामदेव जी कह रहे हैं कि जिस तरह एक गाय अपने बच्चों की भूख की आवाज़ सुनती है और उसकी तरफ जिस तरह भागती है, उस तरह आप मेरे यहाँ आ जाओ। तो अभी पूरा मतलब, सेवेची झेपावे पक्षिणी पीली पड़ताची धरणी, यानी जब पक्षी के जो बच्चे हैं जब वो धरती पर गिरने वाले होते हैं, यानी उड़ने के टाइम पे जब गिरने वाले होते हैं, तो जिस तरह से पक्षिणी अपने बच्चों को बचाने के लिए तुरंत झेप लगाती है, उसी तरह नामदेव कह रहे हैं कि विट्ठल आप भी मेरी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आ जाओ। अभी नीचे वाला, भूकेली वस्तावे धेनु हुम्रत धावे। जिस तरह जो गाय के बच्चे भूख के मारे आवाज़ करते हैं, जब उनकी माँ उनकी आवाज़ सुनती है, उनकी भूख को शांत करने के लिए दौड़ती हुई आती है, तो संत नामदेव जी कह रहे हैं कि ठीक उसी तरह वो विट्ठल को भी कह रहे हैं कि वैसे ही वो उनकी तरफ दौड़ते हुए आ जाए, उनकी कठिनाइयों से उनको बाहर निकाले। वणवा लागला से वनी पाड़स चिंतित हरणी, नामा मढ़े मेघा जैसा विनव तो चातक तैसा। इसमें वणवा का मतलब होता है बड़ी आग। लागला से वनी यानी वन, वन में जैसी बड़ी आग लग गई हो। पाणस यानी हिरन का बच्चा। चिंतित हरणी यानी जो फीमेल हिरन होता है वो चिंता कर रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, जिस तरह से जंगल में बड़ी आग लग जाती है तो जो वो हिरनी रहती है वो अपने पाड़स यानी अपने बच्चे के लिए जिस तरह चिंता करती है, उसको बचाने के लिए वो दौड़ती जाती है और उसे बचा लेती है। तो संत नामदेव महाराज वही कह रहे हैं कि उसी तरह विट्ठल से कह रहे हैं कि आप भी मुझे आकर बचा लो। ठीक है, अभी नेक्स्ट, नामा मढ़े मेघा जैसा विनव तो चातक जैसा। नामा मढ़े यानी नामदेव, संत नामदेव को कहा गया है। नामा मढ़े कह रहे मेघ जैसे, यानी जैसे बादल को रिक्वेस्ट करता है। कौन? चातक एक काल्पनिक पक्षी है जो कहा जाता है कि वो बारिश की पहली बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है, यानी उसी पे अपना जीवन डिपेंड रखता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस तरह से चातक आकाश से विनती करता है कि आप पानी बरसाओ, उसी विनती करता है, उसी तरह नामदेव महाराज भी विट्ठल से विनती कर रहे हैं। तो यहाँ अलग अलग उदाहरण देके संत नामदेव जी अलग अलग उदाहरण देके बता रहे हैं कि आप आओ और मेरी कठिनाइयों में जिस तरह से माँ अपने बच्चे की मदद करने के लिए भागी आ जाती है, उसी तरह आप भी मेरी कठिनाइयों में मदद करने के लिए तुरंत भागे चले आओ। ठीक है।